आ, आ गए आप लोग। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आप सभी लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। जैसे कि सर मैं एक्टर बनना चाहता हूं तो मेरी आप मदद कर सकते हैं, यानी कि आप मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर दे सकते हैं, यानी कि अगर कहा जाए तो आप मेरे को वहां तक पहुंचा सकते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा काम कर सकता हूं सर, बहुत अच्छा काम कर सकती हूं सर, प्लीज़ एक बार मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड में चाय बना रहा हूँ साथ में। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि आपको लगता है बहुत आसान, और मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है यार। आप में से बहुत सारे दोस्तों के ये मैसेजेस आते हैं कि सर आप बस एक काम कर दीजिए, आप बस कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके जैसे जो भी दोस्त यार मेरे साथ इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनका यही सवाल होता है कि सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और हमें बता दीजिए उनके नंबर। आपको लगता है कितना आसान है? मैं आपको अगर नंबर दे भी दूंगा तो आपसे वो बात कर लेंगे? नॉट पॉसिबल यार। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस करना है तो आप उनके व्हाट्सएप पे मैसेज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतने मैसेजेस और वो आते हैं कॉल्स कि भैया वो इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि यार नहीं बॉस, वी डोंट नीड एनीथिंग। फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। सही तरीका है उसका सिर्फ एक ये है कि आप एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए और उसको कास्टिंग डायरेक्टर के उसकी ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। घर पर रहकर भी आप आराम से वो काम कर सकते हैं, इत्मीनान से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपको झंझट भी नहीं होती, ना टेंशन होती, क्योंकि भेजना ही तो है, प्रोफाइल ही तो भेजनी है, भेज देंगे। और दूसरी बात भैया, कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर मिलना इतना आसान नहीं है। आप कास्टिंग डायरेक्टर से जाके मिलिए, उनसे रूबरू होइए, आप उनसे रिलेशन डेवलप कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे मिलने के बाद अपना भाईचारा बढ़ाइए, दोस्ती यारी बढ़ाइए। इसी को तो रिलेशन डेवलपमेंट बोलते हैं। तब जाकर आपको खुद ही अपने आप ऑटोमेटिक दे देंगे। अगर उनको लगेगा कि आप अच्छे एक्टर हैं और आप बन सकते हैं तो आपको वो ज़रूर आपको अपना नंबर देंगे डेफिनेटली, लेकिन आपको कोई और नंबर नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी दुविधा है हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको लग रहा है कि इतना आसान है, नहीं यार मैं तो नहीं दे पाऊंगा, और मेरे पास किसी हैं भी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर हैं। डायरेक्ट मैं उनको सिर्फ प्रोफाइल भेजता हूँ, बाकी अपना काम से काम रखते हैं, दैट्स इट। उसके बाद उनको लगता है कि यार सेलेक्ट करना चाहिए तो ठीक है, नहीं करना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आसानी से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। तो सीधा सीधा सिद्धांत क्या आता है इसमें निकलकर, एक छोटी सी एक सोच आती है कि आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए। आपको खुद जाकर उनसे बात करनी चाहिए, आपको खुद जाकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उनसे अपने आप में बात करनी चाहिए कि सर मैं ऐसे हूँ, मैं ये हूँ, सर मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना होगा। इतना आसान नहीं होता। कि आपको क्या लगता है इस फिल्म जगत में ना जाने कितने बच्चे हर रोज़ आकर फिल्म जगत में एंटर करते थे। अभी तो क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं चल रहा था तो उस वक्त आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आप तो घर बैठे सिर्फ ये पूछते हैं कि सर हमें ऑडिशन कैसे देना है, कैसे कर। आपके जैसे न जाने कितने बच्चे ऑलरेडी पहुंच जाते हैं वहाँ पर। 3000 से ज़्यादा का अनुमान लगाया गया है पर डे, जो लोग मुंबई उतरते हैं। कुछ लोग वापस जाते हैं मायूस होकर, कुछ थके हारे, कुछ पैसों की तंगी की वजह से। इसकी वजह से आपको बहुत सोच समझ कर, मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक सोच समझ कर आगे की रणनीति सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली है आपकी। आपको एक अपने आप में एक ऐसा फील्ड तैयार करना है जो आज तक आपने कभी नहीं देखा, और जो आपने कभी नहीं देखा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। अब सोचिए, जब आप एक सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे होते तो आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ पता होता है, क्योंकि आपके घर वाले, आपके मॉम डैड, भाई, नातेदार, रिश्तेदार सब आपको बताते हैं आईएएस की तैयारी होती है भाई, ऐसे होती है, जाके ज्वाइन कर ले भाई, जा पीसीएस की तैयारी ऐसे होती है, जाके ज्वाइन कर ले, एसएससी की तैयारी कर ले, सीटेट, एमटेट, पता नहीं कौन सा एमबीबीएस की तैयारी कर ले, डॉक्टर बनना है तो। लेकिन एक्टर की तैयारी के लिए क्या, ये बड़ा सवाल आ जाता है। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए एनएसडी। कितने एनएसडी वाले हैं जो अभी भी बिना कर रहे हैं, एक्टिंग कर चुके हैं वहाँ से, और कितने एनएसडी वाले लोग जो है काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। देख लीजिए उठाकर हिस्ट्री। कितने बीएनए वाले हैं,
कितने IIFT वाले हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग काम नहीं करते हैं, करते हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। उनकी एक एलुमनी होती है, वो लोग, उनकी एक रिलेशंस होते हैं और वो लोग उस रिलेशन में अपना काम करते हैं, ऐसे ही हर कोई करता है। तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। यदि आपको लगता है कि आपकी खुद की एक रिलेशन डेवलप हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप भी अच्छा काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ वहाँ पर लोगों से मुलाकात करनी होगी। जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं, उन सबसे मुलाकात करनी होगी, खुद पर्सनली मिलना होगा, खुद के रिलेशन डेवलप करने पड़ेंगे। तब जाकर एक आपका एक जोन बनता है, एक फैमिली बनती है जिसमें आप एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये आसान नहीं होता, उम्र लग जाती है। देखिए, अगर आप सही ढंग से चलेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे तो आसान है, नो डाउट। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा बन सकता है इस फिल्म इंडस्ट्री में, और आप किसी के साथ भी मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपके लिए है अगर आप सोचते हैं। लेकिन उसके लिए जुनून होना चाहिए, जुनून आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। जुनून अगर है, हौसला है, हिम्मत है, धैर्य है, साहस है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक तरीके से बैटल फील्ड है, आई कैन से, मुझे लगता है। एक पूरा आपको एक युद्ध के लिए तैयार करना होता है अपने आप को। लेकिन यहाँ पर युद्ध है कि आपको अपना टैलेंट के सहारे उन हज़ारों योद्धाओं को परास्त करना होगा जो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके आगे जाकर खड़ा होना होगा, उनके सामने जाकर परफॉर्म करना होगा, दिखाना होगा कि मैं भी कर सकता हूँ, तब जाकर कहीं आपको काम मिलेगा। तो कृपया करके कभी भी किसी से भी, यकीन मानिए, कास्टिंग डायरेक्टर के और प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के नंबर मत मांगिएगा, ना ही मांगने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो सीधे प्रोफाइल भेजिए। सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दिया है यार, प्रोफाइल भेज दीजिए कास्टिंग डायरेक्टर की ईमेल एड्रेसेस पर। वो लोग, अगर आपके पास टैलेंट है, एक्टिंग की स्किल्स है, तो आपको 10 बार बुलाएंगे, उनको बुलाना पड़ेगा। पता है क्यों? कुछ लोगों को, अब मान लीजिए जैसे कि एक बार राजकुमार राव जी को ले लिया एक फिल्म के लिए, फिर दूसरी बार ले लिया, तीसरी बार ले लिया, हर बार तो नहीं लेते रहेंगे। वो कहेगा भाई यार नया चेहरा चाहिए, भाई नया चेहरा चाहिए। तो फिर नया चेहरा चाहिए होता है जनाब, नया चेहरा कहाँ से आएगा? आप लोगों में से ही कोई होगा। उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, टिकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। पानी को देखा कितना शांत होता है, कभी वो चलता है, कभी तेज चलता है, फिर कभी रुक जाता है, कभी ठहर जाता है, फिर और चलता है। ये इसी तरीके से आपको अपने आप को बनाना होता है, कभी शांत तो कभी धैर्यवान, तो कभी तेज गति में आपको चलना पड़ता है, तो कभी रुक जाना पड़ता है। यहाँ कछुआ भी बनना पड़ेगा और खरगोश भी बनना पड़ेगा, तब जाकर कहीं एक छोटी सी रणनीति आपको तैयार हो पाएगी कि बॉस अब मैं सही कर रहा हूँ। अब ये के लिए बहुत है, मेरे ख्याल से मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, आई एम सॉरी यार, है ना। अभी के लिए बहुत है, अगली वीडियो में मिलते हैं और अच्छी बातें करेंगे। लेकिन याद रखिए, कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर मांगने से कुछ नहीं होगा। ओके गाइज, बुरा ना माने, क्योंकि ये फ्री एडवाइस है आप लोगों के लिए, आप अपने पास रखिएगा डेफिनेटली। और आपको आगे भी हम ऐसी वीडियो के माध्यम से और ज़्यादा सचेत करते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कैसे आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आप समझ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, क्या बोलना है? हे बॉलीवुड। चलो निकलते हैं।